रिज्क, इज्जत, दौलत, कामयाबी और शोहरत बढ़ाने वाला लाजवाब वजीफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में जो अमल आपके लिए लाए हैं, जिसने भी किया है उसकी जरूरतें पूरी हुई हैं, उसको कामयाबी मिली है और कामयाबी ऐसी कि बढ़ती ही चली गई। उसको रिज्क मिला और रिज्क ऐसा जो बढ़ता ही चला जाए। दौलत मिले तो ऐसी जिसमें कोई कमी ना हो, बल्कि इजाफा ही इजाफा हो। अगर आपको शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए या किसी परेशानी से निजात चाहिए, किसी मसले में परेशान हैं, बस ये एक अमल करें और आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। जो चाहिएगा मिलेगा, हर तरह की जरूरतें पूरी होंगी। ये अमल, ये वजीफा आपको वो दिलाएगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिसने औलाद के लिए ये अमल किया उसको औलाद नसीब हुई। किसी ने बेटे के लिए अमल किया तो उसको बेटा मिला। गर्ज जो भी हाजत हो, बस आप इस एक अमल को बतलाए गए तरीके पर करें। इंशाअल्लाह जो काम सालों से नहीं हुआ, इस अमल की बरकत से हो जाएगा। ये अमल आपने कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे और वीडियो में वजीफा के हवाले से एक कारगुजारी भी शामिल करेंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रखें, बाज वज़ाइफ और अमाल ऐसे होते हैं जिनकी तासीर और ताकत जबरदस्त होती है, जो वज़ाइफ करते साथ ही अपना असर दिखाते हैं। ये अमल भी ऐसा ही लाजवाब अमल है जिसकी बड़ी बरक़ात हैं और ये अमल सदियों से मुजर्रब है। जिस किसी ने ये अमल किया उसको जरूर फायदा हुआ, क्योंकि इस अमल का ताल्लुक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से जुड़ा है। अमल का मुकम्मल तरीका भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इस अमल के हवाले से एक कारगुजारी बताते हैं। ये कारगुजारी मुलाहिजा फरमाएं। ये कारगुजारी हमारी एक बहन की है। ये बहन ईमेल में यूं मुखातिब होती हैं, इस्लामिक टीचर, अस्सलामु अलैकुम। जब से बचपन से जवानी में कदम रखा, ना दीन का इल्म था, ना कभी अहकामात पर अमल किया, कभी किसी बड़े ने इस तरफ लगाया ही नहीं। होश संभालते ही इश्क मजाजी के सुनहरे जाल में फंस गई। जिंदगी के गुज़िश्ता 5 साल गुनाह कबीरा में गुजरे और गुनाहों की दलदल में ऐसी धंसी रही कि जिंदगी जहन्नम हो गई। जिसके लिए खुद को बर्बाद किया, जिल्लत को गले लगाया, सारी दुनिया को मुखालिफ किया, वो भी ना मिला और रब को भी नाराज कर बैठी। खूब रोई। किसी ने कहा रब से मांगो, रब दे देता है। सारी सारी रात जिस तरह पढ़ना आता था, बेढंगे अंदाज से रब से गिड़गिड़ा कर मांगती। फिर सोचा मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। यूट्यूब का सहारा लिया, इस पर दुआएं कबूल ना होने की वजह लिख कर सर्च करना शुरू किया तो वहां सबसे ऊपर इस्लामिक टीचर की वीडियो नजर आई। आपका दरस सुनना शुरू किया। उससे मुझे मालूम हुआ कि सबसे बड़ी वजह गुनाह कबीरा है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। गुज़िश्ता 5 साल से मैं गुनाह कबीरा का मुर्तकिब रही। बस नामालूम वो क्या लम्हात थे, वो क्या दर्द था और मेरे रब की क्या इनायात थी कि एक लम्हे में दिल बदल गया और एक लम्हे में उस गुनाह पर नदामत हुई और रब से रो रो कर माफी मांगी। बस दिल को यकीन हो गया कि रब ने माफ कर दिया। बस एक सुकून था, बस अल्लाह से ताल्लुक जुड़ गया। मेरे 5 सालों के गुनाहों को उस लम्हे में माफ कर दिया गया। इस्लामिक टीचर, उस वक्त आपका एक दरस सुना जिसमें आपने बताया था कि जिसकी दुआ कबूल ना होती हो वो नमाज की पक्की पाबंदी करे, और साथ में आपने बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को अमाल हदिया करे, तिलावत करके हदिया करे, सदका करे तो उसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को हदिया, किसी गरीब को खाना खिलाए तो उसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को हदिया कर दे। गर्ज जो भी नेक काम करे और हर फर्ज नमाज के बाद नवाफिल अदा करे, उसका सवाब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को हदिया कर दे। आपने बताया था कि जो भी हाजत हो, बस आपने यही अमल करना है। कोई भी नेक अमल करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को हदिया कर दें। दुनिया आपके कदमों में आएगी, रिज्क में कुशादगी होगी, दिल में सुकून होगा, परेशानी खत्म होगी और जो दुआ भी मांगी जाएगी वो जरूर कबूल होगी।
इस्लामिक टीचर, इस अमल को मैंने पढ़ना शुरू किया। यकीन माने कि मेरी सारी परेशानी जैसे इस अमल करने से खत्म होकर रह गई थी। जिंदगी बदल गई। ड्रामे, फिल्में, गाने सब छूट गया। घर में रोजी का मसला था। इस अमल की वजह से अल्लाह ने इतनी रोजी अता की, अब तकसीम करने से भी खत्म नहीं होती। रिज्क, दौलत, इज्जत और शोहरत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। यकीन नहीं आता कि इस अमल से इतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा और इज्जत में भी इजाफा होगा। इस्लामिक टीचर, ये अमल करके मैं इतना सुकून महसूस करती हूँ कि आपको बता नहीं सकती। आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी कारगुजारी लाजमी अपने सुनने वालों को बयान करें, ताकि अगर वो भी सुकून चाहते हैं, रिस्क, दौलत, इज्जत, शोहरत चाहते हैं, तो नमाज की पाबंदी करें और गुनाहों को छोड़ दें और नेक आमाल का हदिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को करें। फिर देखें जिंदगी में कितना सुकून ही सुकून होगा। आपकी जिंदगी में किस तरह से रिस्क और दौलत आएगी। आपकी इज्जत और शोहरत को लोग सलाम करेंगे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, उम्मीद है इस बहन की कहानी सुनकर आपका ईमान जरूर ताजा हुआ होगा। आप भी अपने मसाइल का हल चाहते हैं, रिस्क, दौलत, इज्जत और शोहरत चाहते हैं, तो आज ही से ये अमल शुरू करें। दुरूद पाक की कसरत करें और जो भी नेक अमल करें उसका सवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को हदिया करें। अमल चाहे छोटा हो या बड़ा, बस इसका सवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को हदिया करें और साथ में अपनी हाजत के लिए दुआ करें। बस आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और बेटियों की औलाद शामिल हैं। प्यारे भाइयों, इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। रिज्क, दौलत, इज्जत और शोहरत में इजाफा होगा और इजाफा भी ऐसा जो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की मुकद्दस और पाकीज़ा हस्ती हैं। जो शख्स ईमान की हालत में आपकी थोड़ी देर की भी सोहबत इख्तियार कर लेता है, उसका खात्मा ईमान पर होता है, तो इस सोहबत की बरकत से उसका शुमार दुनिया की बेहतरीन हस्तियों में होने लगता है। और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोग हैं, उनकी क्या ही शान होगी, खुद ही सोच लें। अहले बैत की शान के हवाले से चंद रवायात पेश खिदमत हैं, मुलाहिजा कीजिए। जामे तिरमिजी की रवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो उन नेमतों की वजह से जो उसने तुम्हें अता फरमाई, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत के सबब और मेरी मोहब्बत की वजह से अहले बैत से मोहब्बत करो। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की सी है। जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया और जो इससे पीछे रह गया वो गर्क हो गया। सनन अबी दाऊद की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये खुशी हासिल करना हो कि उसके नामाए अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाए, जब वो हम अहले बैत पर दरूद भेजे तो उसे चाहिए कि वो यूं कहे, ऐ अल्लाह तू दरूद भेज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात उम्महातुल मोमिनीन पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत और अहले बैत पर, जैसा कि तूने दरूद भेजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। बेशक तू बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ और बुजुर्गी वाला रब है। प्यारे दोस्तों, रिवायत है कि सय्यदना अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अहले बैत का इकराम व ताज़ीम करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल और लिहाज रखो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।